Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In today's class we are about to find out domain of some important questions. ये जो questions है इनमें मैं functions को ही लेने वाला हूँ. कुछ functions की domain कैसे find out करनी है वो सीखेंगे हम. For example मुझे domain find करनी है x square plus 2x plus 3. इसकी domain find करनी है. Now domain का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब है जो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है, वेरिएबल x, वो कौन कौन सी वैल्यूज ले पाएगा. अब कौन कौन सी वैल्यूज ले पाएगा ये जानने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है. सी देयर आर टू रिस्ट्रिक्शंस इन योर कोर्स. फर्स्ट इज कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने पे नॉट डिफाइंड हो जाता है. और दूसरा, स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो भी रियल नहीं होता है. तो ये दोनों फिलहाल आपके लिए नॉट डिफाइंड है, राइट? तो अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है. कैन वी फाइंड एनी डिनोमिनेटर हियर? नो, देयर इज नो डिनोमिनेटर. कैन वी फाइंड अ स्क्वायर रूट हियर? नो, देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑल्सो. तो यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर भी नहीं है और यहां पे कोई स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं तो वो जीरो हो ही नहीं सकता. अगर स्क्वायर रूट यहां पे है ही नहीं तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव कहां से आएगा, राइट? सिंस नो वैल्यू ऑफ x कैन मेक fx नॉट डिफाइंड, सो दिस इंप्लाइज इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है R यानी ऑल द रियल नंबर्स. कोई भी रियल नंबर इसकी डोमेन हो सकता है. नाउ लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल. तो इस बार डिनोमिनेटर है, डेफिनेटली है, तो डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फॉर fx टू बी डिफाइंड, अगर हमें फंक्शन को डिफाइंड रखना है तो इसके लिए डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है? डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. रिस्ट्रिक्शन की केस में अगर हम बात करें तो ये है रिस्ट्रिक्शन. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो है तो वो रिस्ट्रिक्शन है. अगर डिफाइंड रखना है तो नॉट इक्वल टू जीरो. सो दीज आर द कंडीशंस. डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, रूट में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो fx जो है अगर डिफाइन रखना है तो x प्लस 3 यानी डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा. तो इससे आ जाएगा x नॉट इक्वल टू -3. मैं आपको यहां पे बता दूं कि न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं है, यहां पे सिर्फ डिनोमिनेटर का ही रोल है. सो देयरफॉर x को अगर हम -3 डालेंगे तो ऐसे केस में फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो यानी -3 आप नहीं डाल सकते. -3 इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन. तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, राइट? तो ये है इसकी डोमेन. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नाउ हियर, यहां पे मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाऊंगा, न्यूमरेटर के भी बना लेते हैं. न्यूमरेटर में अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो वो बनते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 1. डिनोमिनेटर के फैक्टर x माइनस 2, x माइनस 3, दोनों फैक्टर बन गए. फॉर फंक्शन टू एग्जिस्ट, यानी अगर फंक्शन को डिफाइंड रखना है तो इसके लिए डिनोमिनेटर जो है इसे नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, राइट? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. सो दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 3. तो x की ये दो वैल्यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. सो देयरफॉर इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 3. तो ये है इसकी डोमेन. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. आपको डिनोमिनेटर वाला क्लियर हो चुका होगा.
Now the case fx is equal to root 5 minus x. Now we do not have any denominator here, but we do have a square root. तो स्क्वायर रूट हमारे पास है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. फॉर fx टू बी डिफाइंड और fx टू एग्जिस्ट, जो 5 माइनस एक्स है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर पॉजिटिव 0 भी हो सकता है. 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डिनोमिनेटर में 0 आने से प्रॉब्लम होती है. बट यहां पे डिनोमिनेटर है ही नहीं है, तो जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए रूट के अंदर वाली टर्म. अब यहां से क्या होगा, यहां से x को हम इधर ही रखेंगे माइनस एक्स को, एंड 5 विल गो टू दैट साइड. अब इसके बाद जब माइनस से माइनस कैंसिल ऑफ होगा, तो इनइक्वालिटी की एक कंडीशन होती है, जब भी आप माइनस से माइनस कैंसिल ऑफ करते हैं तो बीच वाला साइन रिवर्स हो जाता है. मैजिक? नो, इट इज नॉट अ मैजिक. आप देखिए -2 और -5 में कौन बड़ा है? -2 और -5 में कौन बड़ा है? डेफिनेटली -2 बड़ा है, राइट? बट अगर मैं माइनस से माइनस काट दूं तो अब कौन बड़ा है दोनों में से? अब 5 बड़ा है, तो साइन रिवर्स हो गया इसीलिए, राइट? तो ऐसे माइनस से माइनस अगर आप कैंसिल करेंगे या फिर सिर्फ नेगेटिव का साइन उधर ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइन, तो इन दैट केस ऑल्सो ये उल्टा हो जाएगा. अगर आप दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन दैट केस ऑल्सो साइन बीच वाला उल्टा हो जाएगा. ये सब आप लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके अभी. तो ये x की वैल्यू पता चल गई, यानी कि x की वैल्यू 5 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए. तो इसकी जो डोमेन आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज 5 को इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि 5 पे इक्वल टू का साइन है, एंड द मिनिमम वैल्यू के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये है मिनिमम वैल्यू का, ये इसकी डोमेन है. आप यहाँ पे फिजिकली चेक भी कर सकते हैं. आप 5 पुट कर लो, आंसर 0 आएगा. 5 से छोटा कुछ भी पुट कर लो, 4 कर लो, 3, 2, 1, -1, -2 कुछ भी पुट करते जाइए, आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही रहेगा. बट अगर आपने 5 से बड़ा कुछ भी पुट किया, अगर आपने 5.1 भी पुट कर दिया, तब भी रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा. इन दैट केस द फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड. तो ये है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. चलिए आगे चलते हैं. वन अपॉन स्क्वायर रूट 2 + x. नाउ यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो यानी यहां पे दो रिस्ट्रिक्शंस आने वाली है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और सेकंड रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो यानी कि फॉर fx टू बी डिफाइंड, तो ऐसे में 2 + x जो है, जो कि स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा. और इक्वल टू लगाएं या ना लगाएं, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो मैं इक्वल टू लगाता, बट अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से मैं इक्वल टू को हटा लूंगा. तो यहां से 2 को जब मैं उस साइड पे ट्रांसफर करता हूं, देन ये वैल्यू बन जाएगी -2. तो ये है इसकी डोमेन, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू -2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है. -2 पे मैंने ओपन इंटरवल का यूज किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है. आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा एग्जाम्पल. अब थोड़े से ट्रिकी और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 49 - x². नाउ अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर तो नहीं है बट न्यूमरेटर है, ठीक है. तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट भी है. अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो फॉर fx टू बी डिफाइंड, 49 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, राइट? अब यहां से 49 जब उधर जाएगा तो -49 बनेगा. अब इसके बाद माइनस से माइनस अगर मैं कैंसिल ऑफ करता हूं
तो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 49। याद है ना कैसे आया, साइन उल्टा हो गया क्योंकि माइनस से माइनस हमने कैंसिल किया। नाउ इसके बाद अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे लिखना गलत है। बट वी डू नो कि एक्स स्क्वायर जब ट्रांसफर किया जाता है तो 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं। कौन से 2 पॉइंट्स आएंगे, 7 और -7। इसको मैं नंबर लाइन की हेल्प से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। 2 नंबर आगे -7 और 7। जब भी 2 वैल्यूज आएंगी किसी भी इन इक्वेशन में, इन इक्वालिटी के साइन वाले केस में 2 वैल्यूज जब भी आएंगी तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो या तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा या इन दोनों पॉइंट्स के बाहर होगा। अब वो आपको खुद गेस करना है कि दोनों के बीच में आएगा या दोनों के बाहर आएगा। अब सोचिए 7 से छोटा नंबर पुट करने पे, यानी -7 से 7 के बीच का कोई भी नंबर यहां डालिए तो आंसर देखिए -49 से कम आता है या नहीं। जैसे अगर मैं 6 पुट करता हूं, 6 इसी रीजन के बीच का है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 डेफिनेटली लेस देन होता है 49। तो ये है सॉल्यूशन रीजन। आप 7 से बड़ा पुट करके देखिए, 8 पुट करके देखिए, ये फॉल्स हो जाएगी। अब -7 से छोटा भी पुट कर लो, -9 पुट करके देखिए, -9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 लेस देन 49 नहीं होता। तो यहां पे सोल्यूशन नहीं है, यहां पे सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब सोल्यूशन सिर्फ इस इंटरवल में है। सो देयरफॉर इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी -7 से 7 तक। दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इनइक्वालिटी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये एक कंडीशन है, एक दे रखा है आपको आइडेंटिटी की, जब भी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो इन दैट केस एक्स लाइज बिटवीन -a to a। तो वो आइडेंटिटी भी अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हैं। ये और वो एक ही बात है, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब यही क्वेश्चन में मैं अगर यही वाली टर्म को डिनोमिनेटर में कर दूं लाइक दिस, 49 - x स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, इफ fx इज डिफाइंड देन 49 - x स्क्वायर जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए, क्योंकि इस बार इक्वल टू का साइन भी नहीं आएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। द ओनली डिफरेंस इज कि बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है। मैंने अभी इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो -7 से 7 के बीच में होगा। मैं यहाँ पे दोनों तरफ हॉलो सर्कल लगा रहा हूं, हॉलो सर्कल यानी कि 7 को इंक्लूड नहीं किया है। सो दैट मीन्स इसकी जो डोमेन है वो -7 से 7 है। तो डिनोमिनेटर में था इसलिए बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं किया, -7 और 7 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि -7 और 7 पुट करके आप देखेंगे अगर तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ये डोमेन का कंसेप्ट है। अब मैं एक ट्रिकी वाला बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं और उसके बाद ये क्लास को मैं एंड करूंगा। नाउ हियर स्क्वायर रूट है हमारे पास। स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, तो इसके फैक्टर बनेंगे x-6 और x+1, राइट। इस बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, फॉर fx टू एग्जिस्ट। अगर स्क्वायर रूट है तो ऐसे में जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। fx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, इसके बाद आप सीधा दो केस ये मत बना देना कि x-6 ग्रेटर देन 0 और x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उससे x की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो दैट विल बी द इनकम्प्लीट सोल्यूशन। व्हाई, बिकॉज दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव रखना है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो अब हमारे दो केस क्या बनेंगे, फर्स्ट केस विल बी कि x-6 पॉजिटिव है एंड x+1 भी पॉजिटिव है, और द सेकेंड केस विल बी x-6 नेगेटिव है और x+1 भी नेगेटिव है। दोनों को एक बार पॉजिटिव रखा, दोनों को एक बार
नेगेटिव रखा, बीच में और है, यानी कि इन दोनों सॉल्यूशन का यूनियन करना है। आपको याद होगा और का मतलब होता था यूनियन और एंड का मतलब होता था इंटरसेक्शन, यानी मुझे इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए इंटरसेक्शन, इन दोनों का भी कॉमन सॉल्यूशन चाहिए इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों के सॉल्यूशन का और यानी कि यूनियन चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, यहां से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहां से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो मुझे इन दोनों का एंड यानी इंटरसेक्शन चाहिए। मैं नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करता हूं। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पहले -1 आएगा लेफ्ट टू राइट, फिर 6 आएगा। सॉल्यूशन -1 से बड़ा है और सॉल्यूशन 6 से भी बड़ा है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये है। सो देयरफॉर जो x का सॉल्यूशन है वो क्या आया है, जो x की वैल्यू है x बिलोंग्स टू 6 to infinity, ये है एक साइड का सॉल्यूशन, राइट। अब मैं इधर आता हूं, यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6 और यहां से आएगा x लेस देन इक्वल टू -1। इनको भी अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, नंबर लाइन एक बहुत ही अच्छा वे है ये इंटरसेक्शन एंड यूनियन को समझने का। तो 6 से छोटा सॉल्यूशन और -1 से भी छोटा सॉल्यूशन, द कॉमन रीजन इज दिस। सो देयरफॉर x की वैल्यू -∞ से -1 तक है। 1 को इंक्लूड किया मैंने, -1 को। यहाँ पे -∞ होता है, यहाँ पे इंफिनिटी होता है, यू ऑल नो दैट। ये इंफिनिटी है, ये -∞ है। अब मुझे फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों की डोमेन का पता चल जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड जो सॉल्यूशन आया है इनके बीच में और का साइन है, और का मतलब होता है यूनियन। तो मैं इन दोनों का यूनियन कर दूंगा। बट एक बात का ध्यान रखना, यूनियन लिखते वक्त पहले वो सेट लिखेंगे जो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पहले आता हो। जैसे 6 to infinity 6 के बाद है, जबकि -∞ to -1 पहले आता है, तो पहले वो लिखेंगे -∞ to -1, फिर यूनियन लिखेंगे और उसके बाद 6 to infinity। तो ये है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन जरूर लाने की कोशिश करूंगा। अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं और यही फैक्टर्स को रेसिप्रोकल में, इस नॉट रेसिप्रोकल बट फ्रैक्शन में लिख लूं ऐसे, ये अगर आपका क्वेश्चन होता है, अब हमें इसको फ्रैक्शन को पॉजिटिव रखना है। अब यहां पे भी ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 बना देते हैं और सिर्फ एक ही फैक्टर बच जाता है और उसी से सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं। दैट इज अगेन इनकम्प्लीट सोल्यूशन। अब अगेन ये वैसा ही केस आएगा, दो नंबर्स का डिवीजन पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो एक बार दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, एक बार दोनों को नेगेटिव रखेंगे। एक डिफरेंस ये रहेगा कि इस बार बीच में डिनोमिनेटर भी था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमने सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन का यूज किया था कि स्क्वायर रूट में देयर शुडंट बी एनी नेगेटिव नंबर। बट इस बार सिंस देयर इज डिनोमिनेटर आल्सो, सो वी विल कीप इन माइंड कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर x+1 है, यहां पे मैं क्या करूंगा, x+1 में यहां सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा, इक्वल हटा लूंगा यहां से भी। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहां -1 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो यहां हॉलो सर्कल लगेगा, और 6 इंक्लूडेड है, वहां पे डार्क ही लगेगा। और इन दोनों का कॉमन में भी डार्क सर्कल इंक्लूड हो रहा है, तो 6 to infinity आएगा। यहां पे कोई चेंजेस नहीं आए। यहां पे भी मैं इसे लेस देन इक्वल टू का साइन हटा दूंगा, सिर्फ लेस देन रहने दूंगा यहां पे भी, और यहां हॉलो सर्कल आएगा। बट इस बार जो कॉमन सोल्यूशन है उसमें हॉलो सर्कल आ जाएगा ऐसे। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो यहां पे 1 की जगह पे -1 पे जो पहले क्लोज इंटरवल था अब ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो आई होप ये आपको वेरिएशन समझ में आ गया होगा। तो ये जो लास्ट के दो हमने वेरिएशन डिस्कस किए ये थोड़े हायर लेवल के हैं, ये सीबीएसई में बहुत कम चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, बट हाँ ये पूछा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल कि आपके स्कूल में, कई स्कूल्स में डेफिनेटली थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, कईयों में नहीं करवाए जाते। तो आई होप आपको ये क्लास में जो जो मैंने कंसेप्ट करवाए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।